अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपने स्क्रिप्ट बनाना सीख लिए थे और साथ में अपने टेस्ट प्लान्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो सीखा था। अभी हम अपने इस वीडियो में बैंड लॉकिंग को बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से सीखेंगे। बैंड लॉकिंग के लिए हमें यहाँ पे लॉक के ऊपर आना पड़ता है और सबसे पहले अभी आप देखें मेरा जो सेल फ़ोन है वो GSM पे लॉक है। GSM हम 2G के लिए इस्तेमाल करते हैं, WCDMA हम 3G के लिए इस्तेमाल करते हैं और LTE हम 4G के लिए इस्तेमाल करते हैं और NR जो है ये हमारे पास अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मे बी हम 5G के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अभी तक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 2G, 3G और 4G हैं। तो बात करते हैं बैंड लॉकिंग की। अगर मुझे 2G की ड्राइव टेस्ट लेनी है तो मैं GSM पे लॉक कर दूंगा अपने मोबाइल फ़ोन को। जैसे ही मैं अपने मोबाइल को GSM पे लॉक करूंगा तो ये मुझे ख़ुद ब खुद GSM के ऊपर लेके आ जाएगी, GSM की मुझे डिटेल देना शुरू कर देगी और उसके बाद ये देखें जो सर्विंग है ऊपर मेरे पास 4G चल रहा था वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। तो अगर मैं अपने टेस्ट प्लान पे जाता हूँ 2G के, तो सबसे पहले जो निशानी है बैंड लॉकिंग की, अगर मैं अपने मोबाइल के बैंड लॉकिंग में अगर मैं इसको 2G पे लॉक करता हूँ तो मेरे पास पैरामीटर में यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन में मेरे पास BCCH और सेल आईडी आएगी। सेल आईडी जो मेरे पास इस वक्त आ रही है वो 1297 एक साइट है, उसका मेरे पास पहला सेक्टर आ रहा है, उसके RX लेवल आ रहे हैं और मेरे पास लोकेशन एरिया कोड आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहीं से 3G पे लॉक करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या चेंजेस आते हैं। मेरे पास WCDMA के ऊपर सबसे पहले डिटेक्टेड सेल लिस्ट शिफ्ट हुई है और इसने मुझे एक नेटवर्क रिकवर्ड और मुझे एक इसने नोटिफिकेशन साउंड नोटिफिकेशन दिए हैं। अब दोबारा सुनते हैं वो क्या देते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क रिकवर्ड और नेटवर्क लॉस्ट इसका एक हमारे पास नोटिफिकेशन साउंड पैनल की साउंड की एक साउंड अलर्ट नोटिफिकेशन की सूरत में हमें देते हैं। तो हम आते हैं देखते हैं क्या चेंजेस हमारे पास होते हैं। जब हम इसको 3G पे लॉक करते हैं तो हमारे पास UARFCN आ जाता है और PSC जो कि प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड होता है जो कि हमारे पास 3G टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होता है वो आ जाता है। RSCP आ जाती है और EC ओवर IO हमारे पास ये देखें चीज़ें शो होने लग जाती हैं। इसी तरह जब हम इसको 4G पे लॉक करते हैं तो 4G पे लॉक करने में हम देखते हैं कि यही हमारे पास दोबारा वही साउंड है, नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल और नेटवर्क रिकवर्ड। अभी इसने क्या किया है, मुझे LTE के ऊपर शिफ्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा पहले H+ पे पहले 2G पे शिफ्ट हुआ, फिर H+ 3G पे शिफ्ट हुआ, अब ये 4G+ के ऊपर आ गए और यहाँ पे जो चेंजेस मेरे पास सामने आए वो EARFCN नंबर, PCI और RSRB और SINR सिनार और सेल आईडी ये चीज़ें मेरे पास शो हुई। अभी हमारे पास होता ही है कि हमारे पास बैंड सिलेक्शन भी होती है। अभी 4G के अंदर अगर मुझे बैंड चेंज करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बैंड वाले ऑप्शन को ऑन करूँगा और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये फर्स्ट बैंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मेरे पास सारे बैंड्स की ये एक लिस्ट आ रही है। तो जिस बैंड पे मैंने अगर फ़र्ज़ कर लो बैंड 3 पे, बैंड 8 पे, बैंड 2 पे, बैंड 1 पे, जिस भी बैंड पे मुझे लॉक करना है तो मैं वो जो बैंड है वो मैं अपना सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। तो मेरा जो इस वक्त डाटा है वो मेरे एक स्पेसिफ़िक बैंड 3 के ऊपर लॉक है जिसका EARFCN नंबर जो है वो 1850 होता है। तो मैंने इसको इस वक्त बैंड 3 पे लॉक किया हुआ है जो कि मुझे सिर्फ 1850 EARFCN नंबर के ऊपर लॉक करेगा और जिस भी नाइबर एंटीना की मेरे पास सर्विंग आ रही है वो बैंड 3 के ऊपर ही अटैच है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास और भी ये देखें 1850
और 3750 ये मुख्तलिफ बैंड आ रहे हैं, तो ये इनके साथ कनेक्टिविटी भी करेगा। अब ये ओपन हो चुके हैं, 4G की कनेक्टिविटी करेगा। तो किसी और ये 274 RFCN नंबर पे भी कर सकते हैं, 1850 पे भी कर सकते हैं, 3750 पे भी कर सकते हैं। बट जैसे ही मैं इसको बैंड 3 पे लॉक करूँगा तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 1850 के ऊपर ही लॉक रहेगा, और 1850 की जितनी मेरे पास सर्विंग आ रही हैं उसके ऊपर इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से हम बैंड लॉक कर सकते हैं। इसी तरह हम URFCN को भी लॉक कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से बैंड लॉकिंग बंद करता हूँ, यहाँ से मैंने 2G और 3G के ऊपर इसको लॉक किया है। इसी तरह हम किसी एक सेल को भी लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 272 सेल की मुझे सर्विंग अच्छी आ रही है, या इसकी मैं टेस्टिंग अकेले 272 सेल की टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो ये हमारा PCI है और यार RFCN नंबर इसका 1850 है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से लॉक करता हूँ तो ये मेरा सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर इसको लॉक कर देगा। 272 के ऊपर सर्विंग जाएगी, बाकी मेरा ये किसी सेक्टर को नहीं डिटेक्ट करेगा और इसी एक सेल के ऊपर ये जो है वो मेरी कनेक्टिविटी को रखेगा। तो ये हमारा बहुत कम इस्तेमाल होता है। बैंड सिलेक्शन हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे जो RAT है, LT, GSM और WCDM में ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे, और एक दो चीज़ें और सीखने वाली हैं, और सीखने के बाद फिर हम अपने ड्राइव टेस्ट की वीडियोस के ऊपर आएंगे, और इंशाल्लाह फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।